जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव का आपको दोहरा प्रभाव मिल रहा है, चाहे वो लाभ हो या हानि हो। दोनों ही चीजें आपको दोगुनी प्राप्त हो रही हैं। आपको क्यों प्राप्त हो रही हैं इसका भी एक रीजन है, क्योंकि एक तो ये आपकी लग्न से गोचर कर रहे हैं। लग्न से गोचर करने वाला ग्रह जो होता है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपके 12 भावों से आपको प्रभावित करता है। दूसरा, ये आजीविका के कारक होते हैं। आजीविका के कारक होकर ये इस समय पर आपके लग्न में बैठे हुए हैं। हालांकि ये साढ़े साथी का द्वितीय चरण भी चल रहा है। साढ़े साथी का द्वितीय चरण चलने के कारण आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जाएं प्रवाहित हो रही हैं जो ऊर्जाएं आपको थोड़ा सा निगेटिव टच लिए हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि देखिए, आप लोगों के साथ फिर भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। वो किन कारणों से हो रहा है? और शनि देखिए इस अवस्था में भी लोगों को करोड़पति बनाने का कार्य करते हैं। वो किस आधार पर करते हैं ये जानना भी परम आवश्यक है, क्योंकि यदि इसको समझा नहीं तो फिर चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि ग्रह सामान्य अवस्था में आपको कई तरीके से प्रभावित करता रहता है। अगर शनि की ही चर्चा करें तो देखिए शनि, क्योंकि इसको हम एक सीरीज के रूप में लेकर आ रहे हैं, 6 माह के आपके शनिदेव किस तरीके से आपको प्रभावित करेंगे, इसको डे बाय डे रिफाइन करेंगे कि किस तरीके से ये 6 माह में कब कब आपके लिए समय परिवर्तित करने जा रहे हैं। अब जो वर्तमान में समय चल रहा है ये तो बहुत उत्तम है, क्योंकि इसमें शनि जैसे कि ये वक्री हुए थे और वक्री होने के बाद नवंबर में ये मार्गी हुए, और जब ये मार्गी हुए थे उस समय इनकी डिग्री जो है मात्र 3 रह गई थी। लेकिन अब ग्रह की चाल क्या होती है? ग्रह 3 चाल से चलता है। सबसे पहले मार्गी गति, जिसे कि हम सामान्य अवस्था में गोचर करना कहते हैं। इस समय पर आपके साथ कुछ भी निगेटिव नहीं होता है, क्योंकि ग्रह आपका मार्गी अवस्था में सामान्य गति से चल रहा है। दूसरी चाल जो होती है वो होती है वक्री। इस अवस्था में ग्रह जो होता है वो थोड़ा सा एक स्थान पर स्थिर हो जाता है, और अगर ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर चलें तो यह पीछे की ओर गति करने लगता है, यानी विपरीत दिशा में चलने लगता है। अब जब ये विपरीत दिशा में चलता है तो इसके प्रभाव भी थोड़े से असमंजसपूर्ण प्राप्त होते हैं। एक भाव आगे एक भाव पीछे, ऐसे में आपको स्वयं नहीं पता होता, ग्रह को ही नहीं पता होता कि वो किस भाव से प्रभाव दे रहा है। जब ये अवस्था होती है तो आप किस भाव से संबंधित कर्म करना प्रारंभ कर देंगे, ये किस तरीके से कैसे डिसाइड होगा, तो वो अवस्था थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसके उपरांत ग्रह की तृतीय अवस्था जो होती है वो होती है अतिचारी, जो कि रेयर होती है। सैकड़ों सालों में कभी एक आध बार अवस्था बन जाती है जब ग्रह अतिचारी चाल में गोचर करना प्रारंभ कर देता है, जैसे कि वर्तमान समय में गुरुदेव चल रहे हैं। लेकिन शनि की जो ये वर्तमान चाल है ये अतिचारी से किसी भी प्रकार से कम नहीं है, क्योंकि शनि एक बार फिर वक्र अवस्था में जा रहे हैं, और जब भी ग्रह किसी अवस्था में जाता है तो उससे पहले उस समय काल को पूरा कर लेता है। क्योंकि जैसे शनिदेव आपके लग्नगत आए हैं तो इनका आपके लग्न से जाने का समय भी निश्चित है। उसी समय में इनको अपने 30 कदम पूरे करने हैं, यानी 30 डिग्री भोगनी है इस स्थान पर। और जब ये 30 डिग्री का इस स्थान पर भोग कर लेंगे, चाहे वो धीरे चल के करें, तीव्र गति से चल कर करें, लेकिन इनको 30 डिग्री यहाँ पर पूर्ण करनी होती है। जब 30 डिग्री यहाँ पर पूर्ण होनी है तो जिसका तात्पर्य ये है कि अब शनि को बहुत तीव्र चाल से चलना पड़ेगा। जब ये बहुत तीव्र चाल से चलेंगे तभी ये नियत समय पर फिर से ये वक्री होने जा रहे हैं। इस गोचर काल में यानी वर्ष भर में शनिदेव लगभग 3 बार वक्री होंगे, जिसका सीधा सीधा प्रभाव समस्त 12 राशियों पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। हालांकि भाव के आधार पर इनके प्रभाव परिवर्तित हो जाएंगे, जिसका कि आपको अलग अलग प्रभाव प्राप्त होने वाला है, लेकिन प्रभाव जो है सेम ही रहने वाला है, भावगत प्रभाव परिवर्तित होगा। तो इसी की चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कौन से समय से शनि फिर से वक्री होने जा रहे हैं, आपके पास कितना समय शेष है शनि द्वारा प्रदत्त कार्यों को पूर्ण करने का। क्योंकि देखिए, ग्रह जब होता है किसी भाव में, तो जब
सामान्य गति से चल रहा हो उस समय पर उस ग्रह से संबंधित कारक चीज़ें जो होती हैं, उन चीज़ों में हमें गति ले आनी चाहिए, बहुत तीव्र गति ले आनी चाहिए, ताकि हम उसके कार्य को उसी समय पर पूर्ण कर सकें। और जब ग्रह असमंजस में है, फलतः आपने काम स्टार्ट किया, ग्रह ने दूसरे भाव से प्रभाव देना प्रारंभ कर दिया, वो कार्य उसी स्थान पर रह जाएगा। और शनि वैसे भी कठोर ग्रह माने जाते हैं, बहुत कठोर ग्रह कि जिस भी भाव में होते हैं वहाँ से संबंधित आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा करवाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो यह शनि का प्रभाव होता है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि जो कि लग्नगत पर बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इनके प्रभाव हमको किन किन स्थानों से प्राप्त हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम कहें तो देखिए, ये दसम यानी आपका लाभ स्थान जो है वो शनि का स्थान है, क्योंकि कारक इस ग्रह के प्रभाव कहें तो इस आधार पर भी ये यहाँ के कारक हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ग्रह आपके द्वादश भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बैठा लग्न में है, 3 भाव आपके ये हो गए। अब यहाँ से इनकी दृष्टियाँ, तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं जो जीवन को सर्वाइव करने के लिए बहुत मस्ट होते हैं, उतने स्थानों को शनि ने कवर किया हुआ है। और शनि की कठोरता इतनी ज़्यादा होती है कि देखिए, कोई भी ग्रह यहाँ पर आ जाए, कोई भी यहाँ पर विशेष राजयोग बन जाए तो उसके प्रभाव को ये छीड़ कर देते हैं। उतना ज़्यादा आपके लिए शानदार प्रभाव नहीं मिलता है जितना कि सामान्य आपको मिलना चाहिए। दूसरे ग्रह की चाल के आधार पर आप देखिए, ग्रह जब इतने सारे भावों को आपको प्रभावित कर रहा है, यानी मार्गी होगा तो भी इतने ही भाव आपके मार्गी अवस्था में होंगे, और जब वक्री होगा तभी भी इतने ही भावों से आपको परिवर्तित प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो आपने जैसे कोई कार्य स्टार्ट किया है तो उस कार्य को स्टार्ट करने के बाद में वक्री अवस्था में स्टार्ट किया, ग्रह पता चला आपका धन भाव से प्रभाव देने लगा, आपका वो कार्य जो होगा वहाँ पर आपको लगभग 4 गुना अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत करने में आप थक जाएंगे, आप हार जाएंगे। फलता क्या होगा कि भाई अब ये हमारे बस का नहीं है या हमारी तकदीर में नहीं है, इस कार्य को अब हम नहीं करेंगे। मतलब आपने जो अब तक मेहनत की, अब तक जो उसमें धन लगाया वो फिनिश। लेकिन जब मार्गी अवस्था में करते हैं तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपको देखिए, सामान्य अवस्था से थोड़ा-सा ज़्यादा तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको कार्य सुचारू होते रहते हैं और प्रतिफल मिलते हैं। दूसरा क्या होता है, शनि के कार्य थोड़ा धीरे-धीरे डिले होते हुए चलते हैं, और जब वक्री अवस्था में होते हैं तब और ज़्यादा डिले हो जाते हैं। यानी कि जो 1 माह का कार्य है वो कहिए 4 माह में पूरा होगा। तो ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा-सा जब वक्री होता है ग्रह तो आपके अंदर डिले करने की प्रवृत्ति ज़्यादा आ जाती है कि आप चीज़ों को टालना प्रारंभ कर देते हैं। और ये चीज़ें जब आप करने लगते हैं तो क्या होता है, जो आपके बर्थ चार्ट का शनि हो या गोचर कुंडली का शनि हो, दोनों ही शनि पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। मोस्टली कभी भी कार्य को डिले नहीं करना चाहिए। जब भी डिले करने की आप प्रवृत्ति अपना लेते हैं कि अभी ज़रूरी क्या है, बाद में कर लेंगे, तो क्या होता है कि शनि खराब होने लगते हैं, क्योंकि खराब शनि आपके ना तो बर्थ चार्ट में हुए ना गोचर कुंडली में हुए। जो आपकी अंदर की ऑरा है, ये जो आपके शरीर के चारों ओर आपको कवर करके रखती है, इसमें आपके 9 के 9 ग्रहों की ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा जब खराब होना प्रारंभ हो जाती है, फलतः आपको उस ग्रह के निगेटिव प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, और आप चाह कर भी अपनी चीज़ों को फिर से सही नहीं कर पाते, क्योंकि उसको करने के लिए फिर काफ़ी ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है, उपायों की आवश्यकता होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको सदैव ही
अपनी उन आदतों को सुधार के रखना चाहिए जो आदतें ग्रह की मंशा के खिलाफ है। मोस्टली अगर हम चर्चा यहाँ पर शनि की कर रहे हैं तो एक चीज़ हमको और भी जान लेनी ज़रूरी है कि जब ग्रह वक्र अवस्था में होता है तो आपसे 4 से 5 गुना अधिक मेहनत करवाता है, तब आपको 100 रिजल्ट मिलता है। लेकिन जब मार्गी होता है तो आपको सवा या डेढ़ गुना अधिक मेहनत करनी पड़ती है, तब आपको 100 का रिजल्ट मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि इसीलिए कहा जाता है कि जब आप नए कार्यों को स्टार्ट करें या नए कार्यों के लिए कोई शुरुआत करें, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं, उसी जॉब में आप प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन है आपको, इंक्रीमेंट की एक्सपेक्टेशन है, और दसम स्थान जो होता है कारक भी शनिदेव होते हैं और दृष्टि भी शनिदेव की है। शनिदेव की दृष्टियाँ जो होती हैं विच्छेदात्मक होती हैं। अब यहाँ पर जो भी राजयोग बनेगा उसका प्रभाव पहले ही क्षीण हो गया। बचे हुए प्रभाव से वो जो शनि के द्वारा उत्पन्न आपके लिए देरी है वो समाप्त करने का कार्य करते हैं। फलतः जब कुछ उन ग्रहों के पास बचता है तो आपको देने का कार्य करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम कि ग्रह को समझें, और ग्रह की समझने के आधार पर, क्योंकि शनिदेव अभी फिर से वक्री होंगे और अभी जो ये चाल चल रहे हैं बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं, इसलिए हमें अपने अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य या किन्हीं कार्यों को जिनकी हम शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमको अभी कर देनी है, ताकि वक्री होने से पहले उस कार्य को हम पूर्ण कर सकें और सुचारू फिर आगे वो चलता रहेगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीज़ों को हम सही तरीके से बैलेंस करके चलें। अब उपाय की सीरीज़ में अगर हम उपाय करें तो आज आप में मैं आपको एक ऐसा शाश्वत उपाय बताने जा रही हूँ कि जिसको करके आप अपने जीवन में या अपने परिवार के घर का वास्तु भी सही होगा और आपके पूरे परिवार में जितने भी कैंडिडेट हैं उनका भी शनि अच्छा हो जाएगा। आपको शनिवार और अमावस, हर शनिवार को ये कार्य करना है और अमावस को कार्य करना है। एक तिल के तेल का या सरसों के तेल का दीपक जलाइए और इसको अपने घर की दहलीज पर जलाइए सायं के प्रदोष वेला में, जिस समय पर दोनों संध्याएं मिल रही हों उस समय पर आपको ये दीपक जलाना है, और दीपक जलाकर छोड़ना नहीं है, आपको उसके पास कम से कम 10 मिनट बैठना है।